हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्री टैग क्या होते हैं एचटीएमएल में। प्री टैग इन एचटीएमएल, प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इट shows the text exactly as you write it, including space, tab and line break. Browser does not remove extra space inside pre. So क्या होते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ओके मैंने ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हमारा कोड है एचटीएमएल का, ठीक है। बेसिक कोड है जो हमारा इसी में हम अभी तक कोडिंग कर रहे हैं। तो मैं अगर अभी पैराग्राफ प्री टैग लेता हूँ, ठीक है, और इसके बीच में मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। लॉरेम लिख दिया मैंने। ये लॉरेम क्या है? ये लॉरेम कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेट है, ठीक है। जब कोई क्लाइंट जो है, अगर हम बोलता है कि अभी मेरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं है वेबसाइट का और आपको एक वेबसाइट तैयार करनी है, उसमें कॉन्टैक्ट अस हो, अबाउट अस हो, होम पेज हो, दो तीन पी पेज हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, थोड़ा सा डिज़ाइन दे दे कल क्लाइंट, लेकिन उसने अभी तक हमें टेक्स्ट नहीं दिया है, ठीक है, डिज़ाइन तैयार करके दे दिया है। तो हमें वेबसाइट जब बनानी होती है ना, तो हम उसको जो थोड़ा सा इस फॉर्मेट में ले लेते हैं, और डिज़ाइन जो है आगे हम अपना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज पे इसकी रिलेटेड जो भी टेक्स्ट हमें शो करना होता है, हम इस ये लॉरेम इप्सम का रिलेटेड दे देते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम एडवांस लेवल का ही पढ़ेंगे। मान लो इसमें मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे एंटर करा, ठीक है, एंटर करा। यहाँ पर मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई ऐसे आए, इस ऐसे लाइन में आए, बीच में मैंने स्पेस दे दिया। लेकिन एच टी एम एल ना इसको ऐसे नहीं पड़ेगा, वो बिना स्पेस बिना टैब एंटर पड़ेगा हमेशा। जब भी आप अगर इसको देखोगे, मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद में मैं लाइव करूँगा, गो लाइव, तो आप अगर चेक करोगे तो ये एक ही लाइन में आया है सारा, ठीक है। सारा एक ही लाइन में आया है और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही है कि स्पेस हमें देना ही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। विदाउट प्री जो है स्पेस इग्नोर कर देता है, बिना प्री के आप लिखोगे तो स्पेस इग्नोर कर देगा। लेकिन आपको कहीं रिक्वायरमेंट है कि आपको स्पेस देना है, एंटर देना है, सब जो भी आपने किया हुआ चीज़ें, वो स्पेस स्पेस इग्नोर ना करें। मेनली मतलब स्पेस के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेसिस इनसाइड, ब्राउजर डज नॉट रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये स्पेस रिलेटेड है। प्री जो है आपका जो जितना भी स्पेस आपने दिया हुआ है स्पेस वो स्पेस आपका काउंट कर लेगा, ठीक है। अभी क्या है ये आपका, अगर आपने ऐसे लिखा, इसमें स्पेस दिया है हेलो वर्ल्ड में, तो आपको ये इसी तरह लिखेगा। लेकिन अगर आपने प्री में लिखा, प्री लिख के करा तो ये आपका जो है इस तरह से करेगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में आपका स्पेस आ जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं इसको। प्री, प्री सेव करा मैंने। अगर आप देखोगे, अब जहाँ जहाँ आपने जो जो स्पेस दिया था वो वैसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एंटर भी हो गया, स्पेस भी आ गया, मतलब जैसा जैसा आपने जो फॉर्मेट दिया था एग्जैक्ट फॉर्मेट वैसा ही आया है आपके टेक्स्ट का। पी जो है आप नॉर्मल जो है पैराग्राफ दे रहे हो, नॉर्मल एक लाइन लिख रहे हो, आपको कहीं एंटर नहीं देना, कहीं स्पेस नहीं देना, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं स्पेस देना है इन टेक्स्ट के बीच में, तो आप पी नहीं लिख सकते, प्री लिखना पड़ेगा आपको उसमें। अगर आपने नॉर्मल पी लिखा है तो आप स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैं यहाँ पर अगर स्पेस दूँ, यहाँ पर प्री है और यहाँ पी है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेस आपका एंटर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका प्री। उसके बाद में आप क्या हो गया सबस्क्रिप्ट, सब। तो टेक्स्ट दैट अपीयर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब है जैसे कुछ आपके केमिकल्स फार्मूले, मैथ के फार्मूले होते हैं, H2O CO2, तो इस तरह से होते हैं, जो हमें कुछ एक टेक्स्ट होता है या फिर नंबर होता है जो हमें थोड़ा स्मॉल दिखाना होता है, किसी और टेक्स्ट और नंबर के नीचे दिखाना होता है। तो हम उसको किस तरह दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे सब की हेल्प से, सब, ठीक है। जो भी टेक्स्ट नंबर हमें शो करना है, बस उसके आगे आपको सब लिख देना है, आगे और पीछे सब लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी, और मैंने एक टेक्स्ट लिया, पी करा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2O, ठीक है, मैंने H2O लिख लिया। अब यहाँ देखोगे ऐसे सिंपल आ रहा है, H2O ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अब मैं बोलूँगा टू को मेरे को जो है वो थोड़ा सा स्मॉल करना है, एच के नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा सब लिख लूँगा, सब, सब टू ओ,
ठीक है। अब यहाँ देखोगे अगर आप, तो H2O जो है जैसे केमिकल फॉर्मेशन होती है ऐसे आ गया है ये। इसी तरह से आप CO2 लिख सकते हो, CO2, ठीक है। CO2, CO2 इस तरह से नहीं होता, टू नीचे होता है, बट मैंने भी एग्जांपल के लिए ऐसे लिया है, ठीक है। ओके, सो इसको अगर मैं सबको, ठीक है, यहाँ से हटा दूँ। ओके, अब ठीक है, ठीक है। अब आगे CO2 आपका, होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सब हो गया। ओके, अब आता है सुपर पावर, सुप। टेक्स्ट डेट अपीयर स्लाइटली अबव। पहले हम बात कर रहे थे बिलो, अब बात कर रहे हैं अबव। अबव द लाइन, नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट यूज फॉर, ये भी मैथ से रिलेटेड या कुछ भी नंबर्स हमें चाहिए चाहिए होता है हमें, तो उसके लिए हम अब सब की जगह सुप लिखेंगे, पी, पी कर देंगे बस। तो ये मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है। ये CO2 ऐसे है, सेव कर रहा हूँ, तो अब देखो आप 2 ऊपर चला गया, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इजी ट्रिक है याद करने के लिए, सब डाउन और सुपर मतलब सुपर अप। अब तक हमने जो भी टॉपिक टैग्स हमने कवर करे हैं, उन टैग्स में सबसे पहले हमने कवर करा है, हम पढ़ रहे हैं वो सारे टैग्स ऑलमोस्ट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि हमें कोई पैराग्राफ देना है, कोई लाइन देनी है, वो हम जो है पैराग्राफ के लिए हमें पी टैग का यूज़ करते हैं, पी टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा ही हुआ है, मैं एक बार और लिख देता हूँ। ये हमारा पी टैग हो गया। ये किस तरह शो होगा, ये नॉर्मल एक पैराग्राफ की तरह शो होगा, ओके। उसके बाद में हमने करा एक करा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स के लिए जो होता है वो H1 से H6 तक होता है। यूज टू डिफाइन हेडिंग, हेडिंग डिफाइन करने का होता है फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। H1 जो है स्टार्ट होता है बिगेस्ट से, फिर धीरे धीरे स्मॉल होता जाता है और स्मॉलेस्ट हो जाता है, H6 स्मॉलेस्ट हो जाता है। इसका भी एग्जांपल हम ऊपर दे चुके हैं। ये होता है आपका हेडिंग के लिए, ठीक है, ये हेडिंग के लिए आपका। उसके बाद में एंकर टैग। एंकर टैग जो होता है वो लिंक के लिए होता है। मैं एक बार शो करता हूँ दोबारा से, यूज टू क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक। तो ये क्लिकेबल लिंक के लिए होता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या करा, एक ए जो है ये एंकर टैग है, HREF जो है एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो हमें जब भी कोई आप वेबसाइट पर चेक करते हो, कई बार होता क्या है कि कुछ बटन या लिंक दिए होते हैं किसी वेबसाइट पे, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही वो कोई और पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई और पेज ओपन हो जाता है, तो ये होता है एंकर टाइप के थ्रू, लिंक के थ्रू। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दोगे, गो टू गूगल मैंने लिखा है, यहाँ कुछ भी नाम दोगे, उसी नेम से यहाँ पर एक लिंक प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। उसके बाद में है HTML BR टैग, यूज टू ब्रेक द लाइन, ओके। सो यहाँ पे हम ने जो है 2 लिंक दे दिए अलग अलग, ठीक है, मान लो अलग अलग लिंक दे दिए, लेकिन जब ये हमें यहाँ दिखेंगे तो यहाँ स्पेस नहीं है बीच में, तो हमें इनके बीच में स्पेस देना है, तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे, BR। अब अगर देखोगे तो इसके बीच में स्पेस आ गया, नीचे आ गया। जितने स्पेस देते जाओ, जितने BR लिखते जाओगे उतने स्पेस इसके बीच में आते जाएंगे, ये देखो। ये सब हम ऊपर सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम यूज़ करते हैं IMG SRC। जैसे हमने यहाँ पर जो है अभी चेक करा, AHREF, ठीक है, ये लिंक के लिए होता है, बटन होता है, और ये इमेज के लिए बटन होता है, इसको यूज़ करते हैं। बिग टैग, कोई भी जो है वर्ड्स जो है अपना उसको हल्का सा स्मॉल करने के लिए या बड़ा करने के लिए बिग और स्मॉल टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको बिग टेक्स्ट को लिख दिया स्मॉल यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बिग टेक्स्ट को बोला कि मेरे को सिर्फ बिग टेक्स्ट जो है ये पूरी लाइन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर ये थोड़ा सा जो है स्मॉल चाहिए बाकी के मुकाबले। तो आप देखोगे ये रहा, ये दिस इज़ इन अ पैराग्राफ से हल्का सा छोटा है स्लाइटली, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बिग लिख दूंगा स्मॉल की जगह पर तो ये हल्के से बड़े हो जाएंगे बाकी सबसे। एच आर टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। जैसे यहाँ पे जो है एच आर लिख देख रहे हो, एच आर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पे ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं अगर ये एच आर हटा दूंगा और सेव करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हट गई। प्री अभी हमने डिस्कस करा है, प्री जो है स्पेस के लिए है, स्पेस और एंटर्स जो भी हम देते हैं, मतलब जो भी वैल्यू जैसी है एक्चुअल में हमें वैसे ही दिखानी है, चाहे उसमें स्पेस है चाहे एंटर है, जैसा भी है वैसे ही दिखानी है, तो हम प्री टैग का यूज़ करेंगे, हम पी की जगह प्री यूज़ कर लेंगे। सब और सुप जो है हमने देख लिया कि कोई भी टेक्स्ट वर्ड जो है या लाइन है हमें हल्का सा ऊपर या नीचे दिखानी है, तो उसके लिए हम सब और सुप का यूज़ करेंगे। बी तो होता है बी और स्ट्रॉन्ग जो है वो बोल्ड के लिए होता है, ठीक है। और आई जो होता है इटैलिक के लिए होता है, और यू होता है अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी एक बार और दिखा देता हूँ। तो मान लो हमने यहाँ पर कर दिया बी, तो ये देखो कि बिग टेक्स्ट जो है ये हल्का सा बोल्ड हो गया। ऐसे ही आई करेंगे इटैलिक हो जाएगा, यू करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा ये। सो हमने ऑलमोस्ट बेसिक लेवल के सारे जो है टैग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया है आज। अब नेक्स्ट टाइम हम एडवांस जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।